हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसके लास्ट वाली वीडियो में हमने फंक्शन देखा था। हमने देखा था कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं और किस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो एक दो मिस हो जाती है तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर से आप वीडियोस देख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको बटन दिख जाएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो फटाफट से पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं एंड किस तरह से हम वेरिएबल को लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको लेफ्ट साइड में नोट्स दिख रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूं आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा और मेरे सामने बुक है तो मैं इसके अंदर से बता रहा हूं। तो देखिए, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल बेसिकली क्या, एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसके अंदर हमारे जो भी डेटा है उसको हम स्टोर करते हैं। लाइव एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि किचन है, रसोई है, तो रसोई के अंदर हम क्या करते हैं, लाल मिर्च अलग डब्बे में रखते हैं, चीनी अलग डिब्बे में रखते हैं और चाय पत्ती अलग रखते हैं। तो सब कैटेगरी के जो मसाले होते हैं सबको अलग अलग डिब्बों में हमने डाल के रखा है और हर एक डिब्बों को हमने नाम दे के रखा है। ये लाल मिर्ची है, ये हल्दी है, ये चाय पत्ती है, ये चीनी है। उसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को भी हम अलग अलग नाम देते हैं और जब हमको जो चीज चाहिए रहती है हम उस वेरिएबल के नाम से उसको ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड लाइन देखिए, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। देखिए, जब आप वेरिएबल बनाते हो, क्रिएट करते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। जब कोई भी अगर आप वेरिएबल बनाओगे तो उसको हम डिक्लेयर बोलेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, यानी कि बनाओ, उसको क्रिएट करो। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो पहला जो वेरिएबल है वो है वेर, सेकेंड है लेट एंड थर्ड है कॉन्स्ट। अब इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम वेर की तरफ बढ़ते हैं। तो वेर के अंदर है द ओल्डर वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ये जो वेर है वो ओल्डर जावास्क्रिप्ट में था, यानी कि कुछ सालों पहले हम इसको यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसा नहीं कि हम इसको कंप्लीटली बंद कर चुके हैं, हम इसको यूज करते हैं, बट बहुत रेयर जगहों पे यूज करते हैं। ज्यादातर हम वेर को अवॉइड करते हैं कि हम अपने कोड स्ट्रक्चर में वेर को यूज ना करें। फिर सेकेंड लाइन में देखिए, इट हैज फंक्शन स्कोपिंग रेदर देन ब्लॉक स्कोपिंग। देखिए, एक फंक्शन स्कोप होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है। जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखोगे ना उसको हम फंक्शन का स्कोप बोलेंगे। उसी दूसरी तरफ जैसे कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो या इफ एल्स लिख रहे हो, तो इफ एल्स एक ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक। और फंक्शन भी एक क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो फंक्शन के अंदर हम एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, और ब्लॉक के आउटर यानी कि ब्लॉक के ऊपर, यानी कि फंक्शन के अंदर ही, लेकिन ब्लॉक के बाहर अगर आप वेर लिखते हो तो उसको आप अंदर एक्सेस कर पाते हो, लेकिन उसी दूसरी तरफ आप आउट ऑफ द फंक्शन वेर को यूज नहीं कर पाओगे। अब देख लेते हैं किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो वेर के अंदर सबसे पहले आपको वेर नाम का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको इक्वल्स टू का साइन डालना है और जो भी वैल्यू आपको उसको असाइन करनी है वो वहां पर लिख सकते हो। इसके बाद सेकेंड हम लेट का देख लेते हैं। लेट इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6 ES6 वर्जन। जो ES6 अपडेट आया था जावास्क्रिप्ट का, जिसको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर लेट इंट्रोड्यूस हुआ है। इट अलाउ ब्लॉक स्कोपिंग एंड इज जनरली प्रीफर। ये जो लेट है वो एक ब्लॉक स्कोप है। वेर क्या था? एक फंक्शन स्कोप था, लेकिन जो लेट है ना वो एक ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप समझिए, देखिए मेरे पास एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक इफ एल्स की कंडीशन है। तो अभी क्या हो रहा है, लेट क्या एक ब्लॉक स्कोप है। तो अगर मैं इफ एल्स के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं विद द हेल्प ऑफ लेट, तो मैं आउट ऑफ द ब्लॉक उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब लेट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले लेट नाम का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम आपको जो भी देना है एंड उसके बाद हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, उसके बाद वैल्यू असाइन कर देंगे। अब हम तीसरे वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन ES6। लेट और कॉन्स्ट दोनों ES6 के अंदर आए और जो वेर था वो ओल्डर जमाने से चला आ रहा है। कॉन्स्ट इज यूज्ड टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट एंड लाइक लेट इट इज अ ब्लॉक स्कोप। कॉन्स्ट हम तब यूज करते हैं जैसे कि मेरी कोई एक वैल्यू है और मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता हूं इन फ्यूचर में। तो अगर मैंने कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया ना, तो मैं चाहकर भी उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूं फ्यूचर में। तो कॉन्स्ट आप ऐसी जगह पे यूज कीजिए जहां पर आपको ये डर रहता है कि अगर मैंने गलती से इस वैल्यू को चेंज कर दिया तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो उस जगह पे आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। और इसके अंदर सेम लेट वाली जो फंक्शनलिटी है ना वो है, ये भी एक ब्लॉक स्कोप है।
इसके बाद आगे देखिए, वंस अ वैल्यू इज असाइन टू अ कॉन्स्ट इट कैन नॉट बी रीअसाइन। अगर आपने एक बार उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी ना तो उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जांपल जो समझिए, कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड लिया और पाई उसका वेरिएबल का नाम है एंड उसको असाइन कर दी 3.14। तो अगर हम देखें कि पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 10th 12 में तो आपको पता रहेगा कि पाई की जो वैल्यू 3.14 होती है। तो पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही होने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। तो आप किस तरह से डिक्लेयर करोगे वेरिएबल को? कॉन्स्ट नाम से, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होने वाली है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपने फ्यूचर में गलती से चेंज कर लिया तो आपको एरर मिल जाएगा कि भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट देखते हैं वेरिएबल्स के। तो वेरिएबल कैन स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डेटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरेज, फंक्शन एटसेट्रा। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक ही सुविधा मिल जाती है। अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हो तो आपको बताना रहता है कि कौन से टाइप का आप डेटा स्टोर कर रहे हो। अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। अगर आप कैरेक्टर डाल रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर तो आपको बताना पड़ेगा कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। अगर आप पॉइंट वाले नंबर ऐड कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप से समझ जाएगा कि कौन सी वैल्यू आप उसको असाइन कर रहे हो। आपको जस्ट आपकी वैल्यू डालनी है। अगर आप नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये इंटीजर टाइप है। अगर आप कैरेक्टर डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप है। तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा टाइप का डेटा यूज कर रहे हो। आपको सिंपली डिक्लेयर कर देना है वेरिएबल और उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि किस टाइप का डेटा उसको मिला है। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो। तो सबसे पहला है लेट नेम इक्वल्स टू दीपक, जो कि एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है लेट एज इक्वल्स टू 25, जो कि एक नंबर है। फिर है लेट इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। बुलियन यानी कि ट्रू फॉल्स हो गया। उसके बाद है लेट स्कोर्स इक्वल्स टू, जिसमें हमने एक एरे पास किया है। उसके बाद है लेट पर्सन इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हमने ऑब्जेक्ट पास किया है। तो इनमें कहीं पर भी आपको इसका टाइप नहीं दिख रहा है कि कौन से टाइप का डेटा आप वेरिएबल के अंदर डाल रहे हो। आप सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब लेट वेरिएबल का एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि लेट क्वांटिटी नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10, जो कि एक नंबर है। उसके बाद मैं इस वेरिएबल को रीअसाइन कर रहा हूं, यानी कि वापस एक कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं और इस बार मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। तो क्वांटिटी इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया मैनी। तो अब अगर मैं क्वांटिटी का टाइप ऑफ चेक करूंगा ना तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो पहले क्या था, नंबर था, अब क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजों को कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कोप के बारे में बता देता हूं कि स्कोप क्या होता है। तो यहां पर देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट ग्लोबल वेर इक्वल्स टू 100 और इसको क्या दिया है, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, उसके बाद मैं एक फंक्शन बना रहा हूं एग्जाम्पल फंक्शन करके एंड उसके अंदर भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं लेट लोकल वेर इक्वल्स टू 50। और अब इसके अंदर देख लेते हैं कि किसको किस तरह से एक्सेस मिल सकता है। अगर मैं फंक्शन के अंदर ये जो बाहर वाला वेरिएबल है ग्लोबल वेर, अगर मैं उसको कंसोल करूं तो मुझे 100 मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या है, एक ग्लोबल स्कोप है, यानी कि ग्लोबली उसको कहीं पर भी एक्सेस मिल सकता है। उसी दूसरी तरफ फंक्शन के अंदर जो लोकल वेर है उसको अगर मैं आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस करूं तो मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि लेट क्या है, एक ब्लॉक स्कोप है। तो फंक्शन के अंदर उसका एक स्कोप बन चुका है, तो उसको आउट ऑफ द स्कोप आप यूज नहीं कर सकते। एंड जो ग्लोबल वेरिएबल है ऊपर वाला, उसको हमने किसी स्कोप में नहीं डाला है तो वो ग्लोबली एक्सेस है। लेकिन जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसको हमने एक स्कोप में डाल दिया है तो वो एक ब्लॉक स्कोप हो जाएगा, इसको आप आउट ऑफ द स्कोप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत स्कोप का। हम आने वाली वीडियो में स्कोप के बारे में भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए।